इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी के पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। ये पंच परमेश्वरी भगवान की जय। यहाँ तक आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंड श्रावकाचार नामक चरणानुयोग के इस ग्रंथ में, जिसमें प्रमुख रूप से श्रावकों के आचार का वर्णन किया गया है, तो अणुव्रती श्रावक ने जो 5 अणुव्रतों को धारण किया, उन 5 अणुव्रतों को धारण करने का क्या फल है, इस बात का विवेचन अब आचार्य समंत भद्र स्वामी प्रस्तुत श्लोक में कर रहे हैं। पंचाणु व्रत निधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते पंचाणु व्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते। निरतिक्रमणः, अतिक्रमण से रहित। अनेक शब्दों का प्रयोग अतिचार के पर्यायवाची के रूप में स्वयं आचार्य समंत भद्र स्वामी ने किया है। कहीं अतिचार कहा, कहीं व्यतिक्रम कहा, कहीं अतिक्रम कहा, कहीं विक्षेप कहा और कहीं अतिक्रमण शब्द से उसका उल्लेख किया है। तो निरतिक्रमणाः बहुवचन में प्रयोग है। अतिक्रमण माने अतिचार से रहित। निरतिचार। पंचाणु व्रत निधया, 5 अणुव्रत रूपी जो निधियां हैं, ये निधि है, खजाना। तो 5 अणुव्रत रूपी जो निधियां हैं, वो सुरलोकम फलंती, स्वर्ग लोक के रूप में फलती हैं। माने स्वर्ग लोक रूपी फल को प्रदान करती हैं, अर्थात उससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एक बात कि निरतिक्रमणाः पंचाणु व्रत निधया, अतिक्रमण अर्थात अतिचार से रहित, पंचाणु व्रत निधया, 5 अणुव्रत रूपी निधियां, अर्थात जब इन 5 अणुव्रतों का
अत्याचार से रहित निर्दोष परिपालन किया जाता है तो सुरलोकम फलंति। सुर माने देवता, उनका लोक अर्थात स्वर्ग, तो वो स्वर्ग रूपी फल को प्रदान करती हैं। फलंती माने फलम यच्छन्ति, फल प्रदान करती हैं। यत्र, अब वो स्वर्ग लोक कैसे हैं? कहते जहां पर अवधि ज्ञान उन्हें उत्पन्न होता है, सीमित पदार्थों को, वो रूपी पदार्थों को जानते हैं। अष्ट गुणा, 8 गुण या 8 जो रिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राकाम, ईशत्व, वशित्व, इन 8 रिद्धियों को वो प्राप्त करते हैं। और दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, और उन्हें दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। दिव्य शरीर क्या है? हमारा जो औदारिक शरीर है वो 7 धातुओं से बना हुआ है। इसमें चमड़ा है, हड्डी है, खून है, मांस है, मज्जा है, मल है, मूत्र है, ऐसी कुधातुओं से निर्मित है। और उनका शरीर कैसा है? वैक्रियक है। उसमें ये कोई भी कुधातु विद्यमान नहीं है। वो जैसे चाहते हैं उस शरीर को वैसा बना सकते हैं। तो कहते हैं कि निरतिक्रमणा पंचानुवृत निधया, अतिचार से रहित 5 अनुवृत रूपी ये निधियां, 5 अनुवृत रूपी ये खजाना, 5 अनुवृत रूपी ये संपत्तियां, सुरलोकम फलंती, स्वर्ग लोक रूपी फल को प्रदान करती हैं। मन 5 अनुवृत्तों का आधारी, इनका निरतिचार परिपालन करने वाला श्रावक नियम से स्वर्ग लोक में जाता है। निरतिचार इन 5 अनुवृत्तों के परिपालन करने की, कि इससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, वहाँ उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहाँ अणिमा, लघिमा आदि 8 रिद्धियों या 8 गुणों की प्राप्ति होती है, और वहाँ वैक्रियक दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है, जो सभी प्रकार के कुधातुओं से रहित तो होता है। पंडित जी, इस श्लोक में 8 रिद्धियां तथा वैक्रियक शरीर से क्या तात्पर्य है? आपने यहाँ जिज्ञासा रखी कि 8 रिद्धियों से क्या तात्पर्य है और वैक्रियक शरीर से क्या अभिप्राय है। 8 रिद्धियों में एक अणिमा नाम की रिद्धि है। उस अणिमा रिद्धि से देव छोटे से छोटा शरीर बना सकते हैं। ये अणिमा रिद्धि का कार्य है। दूसरी महिमा नाम की रिद्धि है। इस महिमा रिद्धि से देव बड़े से बड़ा शरीर बना सकते हैं। पढ़ते हैं ना आप, योजन मत्त गयंद, 1 योजन का हाथी बन गया, तो वो बड़े से बड़े शरीर का निर्माण कर सकते हैं। एक गरिमा नाम की रिद्धि है, जिससे वो अपने शरीर को भारी से भारी बना सकते हैं। ये तो आकार में छोटा बड़ा था, ये भारी से भारी माने वजनदार बना सकते हैं। और एक लघिमा नाम की रिद्धि है, जिससे वो अपने शरीर को रुई से भी हल्का बना सकते हैं। ऐसी इन रिद्धियों में ताकत है। एक प्राकाम्य रिद्धि है, वो जैसा दिखना चाहे इच्छानुसार वैसे रूप को धारण कर सकते हैं। एक ईशुत्व नाम की रिद्धि है, उस ईशुत्व रिद्धि के द्वारा वो स्वामी पने को प्राप्त कर सकते हैं। और एक वशित्व नाम की रिद्धि है, वो दूसरे को अपने वश में
कर सकते हैं। और एक प्राप्ति नाम की रिद्धि है, कोई भी पदार्थ उन्हें प्राप्त करने के लिए दूर नहीं रहता है, सबकी वो प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी ये 8 रिद्धियां या 8 विशेष गुण होते हैं जो सभी देवताओं में नहीं होते, लेकिन सम्यक दृष्टि देवताओं में कुछ देवताओं को ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दूसरी बात आपने रखी कि वैक्रिक शरीर से क्या मतलब है। देखो, विक्रिया 2 प्रकार की है। एक तो तपादि के द्वारा विक्रिया प्राप्त की जाती है, उसका सीमित है, लेकिन देवताओं का शरीर नियम से वैक्रियक ही होता है, माने वो विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर को यथेष्ट रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वो चाहे तो अच्छा दिखने लगे, वो चाहे तो बुरा दिखने लगे, तो ऐसा उनके शरीर में सामर्थ्य होता है। जैसा उनके मन में संकल्प आता है वैसे उनकी आकृति बन जाती है। ऐसे उस वैक्रिक शरीर की स्थिति होती है। मातंगो धन देवश्च बारिशेणस्ततः परा नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् मातंगो धन देवश्च बारिशेणस्ततः परा नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम्। इस श्लोक में उन 5 प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों का कथन किया गया है जो एक एक अणुवृत्त में विशेष रूप से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। तो जिस व्रत में अधिक प्रसिद्धि हुई उसके नाम का उल्लेख यहाँ समंतभद्र स्वामी ने किया है। सबसे पहले है मातंग। मातंग का अर्थ है चांडाल। दूसरा धन देवश्च, तो अहिंसाणुवृत्त में वो चांडाल जिसका नाम यमपाल था, उस यमपाल चांडाल को प्रसिद्धि मिली। दूसरे सत्यानुव्रत में धनदेव नाम के श्रेष्ठी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तीसरे अचौर्यानुव्रत में वारिशेण को, जिसका कथानक हम पहले देख चुके हैं, उस वारिशेण कुमार को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और ब्रह्मचर्यानुव्रत में नीली नाम की श्रेष्ठ पुत्री को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और परिग्रह परमाणुव्रत में जय कुमार नाम के सेनापति को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो इन 5 का उल्लेख यहाँ पर क्रम से किया गया है। मातंगा, चांडाल, धनदेव, उसके बाद बारिशेण, फिर नीली और फिर जय। ये उत्तमम पूजातिशयम संप्राप्ता, इन 5 ने श्रेष्ठ सत्कार के अतिशय को, पूजा का अर्थ यहाँ सम्मान, आदर, समादर या सत्कार, उसके अतिशय माने श्रेष्ठता को प्राप्त किया। अर्थात क्रमशः 5 अणुव्रतों में इन 5 लोगों ने अत्यंत श्रेष्ठ पूजा को प्राप्त किया। पंडित जी, मातंग ने अतिशय को कैसे प्राप्त किया? बोधनपुर नाम के नगर में एक महाबल नाम का राजा था। उस राजा का एक बल नाम का
राजकुमार था। अष्टानिका के दिनों में राजा ने ये घोषणा करा दी कि कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा, लेकिन जो राजकुमार बल था उसकी मांस में आसक्ति थी। उसने राजोद्यान के एक मेढ़े को मरवाकर मांस पकाकर खा लिया। माली ने जो उस समय पेड़ पर चढ़ा हुआ था ये देख लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई तो राजा ने राजकुमार को मृत्युदंड दिया। यमपाल नाम का एक चांडाल था जो फांसी देने का काम किया करता था, लेकिन उसने एक मुनिराज से चतुर्दशी के दिन फांसी न देने का नियम ले रखा था। उसने बुलाए जाने पर पत्नी से कह दिया कि मना कर देना, है नहीं यमपाल। पत्नी लोभ में आ गई कि प्रभुत धन मिलेगा, तो उसने इशारे से कह दिया कि है और मुख से कह दिया कि है नहीं। चांडाल को बुलाया गया। उसने कह दिया कि मैंने मुनि महाराज से हिंसा न करने का चतुर्दशी को नियम लिया है, इसलिए मैं मारूंगा नहीं। उस चांडाल को एक तालाब में फेंकवा दिया गया, लेकिन जल देवता ने उसकी रक्षा की। तो राजा ने भी उसके अतिशय को देखा, उसका सम्मान किया। इस प्रकार से वो सम्मान को प्राप्त हुआ, पूजा के या सत्कार के अतिशय को प्राप्त हुआ। तो अहिंसाणुव्रत का उसने केवल पालन किया और इसके कारण उसको अत्यंत प्रसिद्धि मिली। तो अहिंसाणुव्रत में उस चांडाल का, यमपाल चांडाल के नाम का उल्लेख आचार्य समंत भद्र स्वामी ने उन लोगों में किया है जो लोग एक एक अनुव्रत का पालन करने से भी, विशेष परिपालन करने से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर